अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं अरम नकवी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पीटीआई 63 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 55 और पीपल्स पार्टी 17 वार्ड्स में कामयाब। MQM 10, जमात इस्लामी 7, BAP और ANP 2 सीटें। मुल्क भर से 49 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 7 वार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात के बाइस खाली हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों से नशिस्तें जीतने वाली वाहिद जमात। पंजाब से 31, सिंध से 14, खैबर पख्तूनख्वा 15 और बलूचिस्तान से 3 नशिस्तें जीती। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान से एक भी नशिस्त ना जीत सकी। बलूचिस्तान में नून लीग भी खाली हाथ रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, एक बार फिर साबित हो गया PTI मुल्क की वाहिद कौमी जमात और इमरान खान वाहिद कौमी रहनुमा हैं। कराची में PTI की अक्सरियत 14 नशिस्तें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 6, जमात इस्लामी 5, MQM और नून लीग 3 नशिस्तें हासिल की। उधर हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड में MQM 10 में से 7 नशिस्तें जीत ली। कामयाबी की खुशी में MQM कारकुनों में जश्न। पंजाब से नून लीग 48 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की 19 में से 15 वार्ड्स में लीगी उम्मीदवार जीते। PTI के 3 और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीता। शहबाज शरीफ की पार्टी कायदीन, ओहदेदारान, कारकुनों और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पंजाब के अवाम ने तरक्की छीनने वालों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज का साद रफीक को टेलीफोन और मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 19 नशिस्तों में कामयाब। 8 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार फातेह। 5 नशिस्तों पर नून लीग पीपल्स पार्टी और 2 में ANP पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान में 4 आज़ाद, PTI 3 और BPA 2 वार्ड्स में जीत गए। मुल्क में कोरोना मजीद 67 जाने निकल गया। 24 घंटों में 2988 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 5.5%। खैबर पख्तूनख्वा में 4.4% और बलूचिस्तान में 3.25% रही। लाहौर में 12%, फैसलाबाद में 9%, मुल्तान में 8% कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। नए अदालती साल का आगाज हो गया। फुल कोर्ट रेफरेंस में तमाम मौसिस जजेस और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शरीक। जस्टिस गुलजार अहमद ने खिताब में कहा कि गुज़श्ता अदालती साल पर हर लिहाज से मुश्किल था। कोरोना के बायस मुकदमा निपटाने में मुश्किलात रही, समझ नहीं आती जजेस तकर्री में बार काउंसिल्स के एहतजाज के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। दरवाजे खुले हैं, अगर आकर बात करें। अटॉर्नी जनरल खालिद जदू ने कहा कि आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। जजेस तैनाती में शफाफियत से पसंद और नापसंद का उनसर खत्म किया जा सकता है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला सहाफ़ियों का एहतजाजी धरना जारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस के सामने आज़ादी सहाफ़त के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से धरना दिया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने चीफ रिपोर्टर मियां अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये कारवान नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से चला था और गुज़िश्ता रात सहाफ़ियों का एक बड़ा जो है वो हजूम यहाँ मौजूद था, जिन्होंने यहीं रात क़याम किया। मीडिया के जो आज़ादी के हकूक़ हैं उसको सलब करने के लिए जो हुकूमत वक्त की जानिब से कानून बनाए गए थे, उनके खिलाफ ये सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर और प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट साहब। उनसे जानेंगे कि आगे का जो लायहा है वो क्या होगा और ये जो धरने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने सबसे पहले मुझे टाइम दिया। कल रात से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं अपने हकूक़ के लिए। आज़ादी सहाफ़त पे जो कदम लगाई जा रही है उसके खिलाफ, तो आगे का लायहा क्या होगा? चूँकि आज जो है वो दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास भी है, सदर पाकिस्तान ने उससे खिताब भी करना है, तो इस हवाले से आपका क्या लायहा होगा? देखिए, हमने तो पहले दिन से अनाउंस किया हुआ है कि जब सदर खिताब करेंगे वो अंदर खिताब कर रहे होंगे, बाहर हमारा एहतजाज चल रहा होगा। इसलिए हम एक रात पहले यहाँ आ गए थे और आप यहाँ बसर किया है। दूसरा क्योंकि ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमने कोई दरख्वास्त की है
कि हमें कोई वजीर मिलने के लिए आए, कोई हमारे साथ मुज़ाकरात करे। हमने खुद अनाउंस कर दिया हुआ है कि जो ही सदर पाकिस्तान का खिताब होगा उसके साथ ही हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे। PFJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार साहब यहाँ मौजूद हैं, वो अपना खिताब करेंगे और आइंदा का लाहे अमल देंगे। आज तक ये जो धरना था, कल की रैली थी, इसका अरेंजमेंट RUJ कर रही थी। कल से PFJ मुल्क की तहरीक का आगाज़ कर रही है, वो PFJ के सदर उसका ऐलान करेंगे। तो बट साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रात आपका यहाँ पर क़याम भी हुआ और ये एहतजाजी सिलसिला जारी रहा, मुख्तलिफ पार्लियामेंट अरकान ने आकर आपके साथ इज़हार यकजहती भी की, तो क्या हुकूमती सतह पर कोई किसी किस्म की बात करने की कोशिश हुई या हुकूमती नुमाइंदगान में से किसी ने जो है वो कॉन्टेक्ट किया? तो मुसलसल रबते हैं, लेकिन क्योंकि हम पहले से अनाउंस कर चुके हैं कि ये धरना हमने ख़त्म ही उस वक्त करना है जब सदर का खिताब होगा, इसके अलावा बातचीत नहीं हो सकती। और PFJ ये कह चुकी है कि इस PMDA के ऊपर हमने हुकूमत से बातचीत ही नहीं करनी, ये हम इसको रिजेक्ट ही कर चुके हैं। जो इसलिए हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हुकूमत का कोई बंदा हमारे पास आए और बातचीत करे। कल PFJ नई जब तहरीक का आगाज़ करेगी उसके बाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब सदर पाकिस्तान का जो खिताब है जैसे ही वो ख़त्म होगा ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा और आइंदा का जो लायहा है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से तय किया जाएगा। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट A1TV.pk। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।